Now, hello students. Now, welcome to Rashmi Singh classes. Now, today we are going to complete the chapter in the earliest cities. In the previous chapter, we have studied about the houses, drainage system and the streets. Now, come to the third part. What was the life in those cities? Clear? So, life in the city was very busy. Means the life in the city was very busy. Everybody was busy in their work. For example, we'll take the rulers responsible for construction. Means we have studied about the roads, drainage system, great bath. यहाँ कंस्ट्रक्शन होता रहता था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रूलर्स की. ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑलवेज गोइंग ऑन, वहाँ चलता ही रहता था. एंड द रूलर्स सेंड पीपल्स टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स. बिकॉज वहाँ पे जो क्राफ्ट वर्क होता था, मेटल वर्क होता था, मेटल वॉज नॉट डिस्कवर्ड लोकलाइज. देन रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड, दूर दूर भेजा करते थे टू गेट द मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स. एंड द स्क्राइब्स वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट. दे हेल्प प्रिपेयर द सील्स. वो सील्स प्रिपेयर करने में, सील्स के ऊपर लिखने में हेल्प किया करते थे. एंड हेल्प आउट इन राइटिंग ऑन मेटल प्लेट्स एंड रॉक्स ऑल्सो. सो रूलर्स बिजी हैं एंड स्क्राइबर्स वो बिजी एंड क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. पॉट्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, ये जो क्राफ्ट पर्सन्स थे. टूल्स, वेपन्स, वो इसमें बिजी रहा करते थे. एंड द फार्मर्स एंड पीजेंट्स they were generally busy in growing food. Means everybody was busy in these type of cities. So the life of these cities were very busy. Second, new crafts in the city. कौन कौन से नए crafts? यहाँ तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है. Many things have been found. बहुत सारी चीजें crafts की मिली हैं. एंड दे आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल. और वो स्टोन से, शेल से और मेटल से, क्योंकि दूर दूर लोगों को भेजा जाता था टू गेट द मेटल्स. तो मेटल की बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे. फॉर एग्जाम्पल टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, वेसल्स. ये देखिए, ये वेसल्स. ठीक है. एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ मिली है, द स्टोन वेट्स. जैसे आजकल हमारा 1 kg, 2 kg, 250 ग्राम्स, ये जो वेट्स होते थे, वहाँ पे वेट्स मिले हैं. इसका मतलब दे वर वेरी फेमिलियर विद द वेट्स ऑल्सो. क्लियर. एंड टेराकोटा एंड फेंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, वेसल्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये एक नेचुरल थिंग होती है फेंस और टेराकोटा, जिससे कि यहाँ पे टॉयज बनाए जाते थे, बैंगल्स बनाए जाते थे, बीड्स बनाई जाती थी. ठीक है. एंड ऑल द थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट कौन होते थे? मीन्स द पर्सन हु इज मास्टर इन वन थिंग. जैसे स्टोन कार्विंग, एक ही आदमी बहुत अच्छी तरह स्टोन को कार्व कर सकता है. बीड मेकिंग, उसमें स्पेशलाइज कर लेना, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन कहलाता था. तो जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स के द्वारा वहाँ बनाई जाती थी. ठीक है. मैनी ऑफ द थिंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलिस्ट, जैसे कटिंग स्टोन्स हो गए, मेकिंग बीड्स हो गए, ये स्पेशलाइज्ड पीपल के काम हुआ करते थे. ठीक है. नाउ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, पीपल मूव फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स. क्योंकि पास में वो चीज़ें कभी कभी अवेलेबल होती थी, कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती थी. तो दे गॉट द कॉपर, बिकॉज कॉपर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. कॉपर के वेसल्स बनते थे, सील्स बनती थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट था. सो दे गॉट द कॉपर फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से मिलता था. ओमान इन वेस्ट एशिया, मीन्स उनकी जो ट्रेडिंग रिलेशन थे वो वेस्ट एशिया तक थे. 10 प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से वो उसको मंगवाया करते थे. गोल्ड, कर्नाटका में आज भी हमें पता है कोलार माइंस जो गोल्ड की हैं, तो गोल्ड वो वहां से मंगवाया करते थे. एंड द प्रीशियस स्टोन्स, ईरान, गुजरात एंड अफगानिस्तान, यहाँ से मंगाया करते थे. एंड जो गोल्ड और सिल्वर होते थे, ज़्यादातर दे यूज टू मेक द ज्वेलरी. दिस आर द ज्वेलरी. ईयररिंग्स हो गए, माला हो गई, आपकी नेकलेस. ठीक है. तो ये सब चीज़ें गोल्ड एंड सिल्वर
और बाकी आपका ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, उनसे ये वेसल्स बनाया करते थे एंड सम टाइम टूल्स एंड वेपन्स ऑल्सो। ब्लेड्स भी बनाया करते थे, अवेयर ऑफ ब्लेड्स ऑल्सो। जैसे आजकल जो मेल मेंबर्स होते हैं वो शेप वगैरह ब्लेड से करते हैं, तो उस समय भी शार्प एजेस बना दिया करते थे और ये जो ब्लेड होते थे ये शेविंग के काम आते थे। ठीक है, तो सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव थी एट दैट टाइम। क्लियर? नाउ कम टू द food for the people in the cities, because maximum people they lives in the cities, but the people who are living in the village area they grew the crops and cater the need of the city dwellers. सिटी dwellers की नीड को केटर करने के लिए ये जो फार्मर्स होते थे विलेजेस के अंदर वो उनकी नीड को केटर किया करते थे। और ज़्यादातर क्या उगता था वहाँ पे? व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस एंड मस्टर्ड्स वहाँ पे उगाया जाता था। और एक टॉय प्लो मिला है, हल मिला है छोटा सा इन दिस शेप। तो अब इससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम किया कि दे वर फैमिलियर विद दिस टाइप ऑफ प्लो, जिससे कि वो क्या करते थे, ज़मीन को जोतते थे और बीज बोते थे। क्लियर? क्योंकि जो एक्चुअल जो प्लो था वो तो नहीं मिला, लेकिन ये छोटा सा प्लो विच इज़ मेड ऑफ स्टोन ये मिला है, तो इससे एज्यूम किया है कि वो इस तरह का हल यूज करते थे इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। वाटर वॉज स्टोर्ड एंड यूज फॉर इरीगेशन बिकॉज इन दीज एरिया दे डिडंट गेट द गुड रेनफॉल, तो वो पानी को स्टोर करते थे टू इरीगेट देयर फील्ड्स। एंड दे रियर द एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स को भी रियर करते थे, काओ, बफेलो, शीप, गोट, इन सबको बफेलो वगैरह सबको रियर करते थे। एंड दे गेट द मिल्क एंड मिल्क फूड, मिल्क आर्टिकल्स विद दीज एनिमल्स। एंड दे हंटेड द एनिमल्स एंड कॉट फिशेस, मछलियां भी पकड़ते थे क्योंकि नदी के किनारे डेवलप हुआ था ये, और वो जानवरों को भी शिकार किया करते थे अपनी भूख को खत्म करने के लिए, भूख को सैटिस्फाइड करने के लिए, या जो सिटी ड्वेलर्स है उनकी नीड को सैटिस्फाइड करने के लिए। क्लियर? नाउ अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। दो टाउन्स गुजरात में मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, पहले पार्ट में, धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा लोकेटेड ऑन खादर बेट नियर द रन ऑफ कच्छ, वहां पे ये लोकेटेड है। And fresh water and fertile soil is there, so maximum people engage in farming in this धोलावीरा एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली जो क्या है, all the cities divided into two part, I told you Citadel and Lower Town, but the Dholavira divided into three parts, ये तीन parts में divided है, and every part was covered with the huge wall, ह्यूज वॉल से कवर है, और एक उसमें सिर्फ एक मेन गेट होता था। क्लियर? एंड हड़प्पन रेसिपीज वर ऑल्सो कार्व्ड आउट, यहां से हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है जो सबसे पहले धोलावीरा में, तो धोलावीरा में जो पीपल थे दे वर अवेयर ऑफ वन स्क्रिप्ट जिसको हम हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू लोथल, दिस इज द सेकेंड सिटी ऑफ गुजरात, लोकेटेड नियर ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो साबरमती नदी के किनारे लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टोन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटर, स्टोन के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। ठीक है, स्टोन के ऑब्जेक्ट्स होते थे, टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, एंड बीड्स ऑल्सो। एंड एक बीड्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री भी हमें लोथल में मिली है। एंड लार्ज वेयर हाउस एंड डॉकयार्ड फाउंड हियर, एक डॉकयार्ड मिला है जहां से वो दूसरी कंट्रीज में ट्रेड करा करते थे। एंड डॉकयार्ड क्या होता था? डॉकयार्ड वाज अ प्लेस वेयर दे पार्क द शिप्स एंड लोड एंड अनलोड देयर शिप्स। क्लियर? अब द मिस्ट्री ऑफ एंड, इतना डेवलप होते हुए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हुए, ये सिटीज कैसे इनका डाउनफॉल हो गया, कैसे खत्म हो गई? ठीक है, सम सजेस्ट दैट रिवर्स वर ड्राइड अप, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि वहां की जो नदियां थी वो सूख गई। देन पीपल मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था तो धीरे 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 डेजर्टेड एरिया हो गया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों होता था?
क्योंकि मेटल के ये क्या करते थे, उसको प्यूरिफाई करते थे, तो उसकी वजह से उनको पेड़ काटना जरूरी था। तो धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड नेचुरल कैलामिटीज मीन्स अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, इसकी वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। फ्लड्स का हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक पाइल ऑफ गार्बेज बहुत बड़ा, जैसे नदी का पानी जब वापस रिसीड करके जाता है तो पीछे सारा मड वड छोड़ जाता है, तो बहुत बड़ा गार्बेज वहां मिला। तो लोग एज्यूम कर रहे हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कि हो सकता है फ्लड की वजह से यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई। ठीक है। एंड इफ द रूलर्स लॉस्ट देयर कंट्रोल, हो सकता है रूलर्स ने अपना कंट्रोल वहां पे उस तरह से नहीं कर पाए जैसे वो पहले करते थे, लोग वहां से छोड़ छोड़ के भाग गए। एंड सब फाइनल ब्लो टू द सिविलाइजेशन वॉज गिवन बाय द इन्वेशन ऑफ द आर्यंस। लेकिन फाइनल ब्लो के लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं आर्यंस ने यहाँ पे अटैक किया और इनको हरा के अपनी जो सभ्यता थी या अपनी डायनेस्टी थी यहाँ पे स्टैब्लिश कर ली और इस डायनेस्टी को डिक्लाइन या फिनिश कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। समाप्त कर ले जल्दी से। लाइफ इन द सिटी, एवरीबडी वॉज वेरी बिजी इन द सिटी, रूलर्स वर बिजी। किसमें बिजी होते थे? गिव द इंस्ट्रक्शन टू द पीपल कि कंस्ट्रक्शन करना है, एंड दे सेंड द पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट द मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स। स्क्राइब्स वर ऑल्सो बिजी एंड द क्राफ्ट पर्सन एंड फार्मर्स, सब लोग बिजी हुआ करते थे। एंड न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, ये देखिए पॉट्स बनाए जाते थे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टोन वेट, वो वेट से भी अवेयर, वो जानते थे कि वेट क्या होता है। एंड टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, वेसल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन दीज सिटीज। ठीक है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स उनके जो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल वो एक जगह से दूसरी कंट्री में जाते थे। इट मीन्स दे हैड द गुड ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है। ओमान, वेस्ट एशिया से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। अफगानिस्तान, ईरान, इन देशों से, इन कंट्रीज के हमारे जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली, उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। फिर फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज, जो फार्मर्स होते थे वो ग्रू करते थे, क्रॉप कल्टीवेशन करते थे टू केटर द नीड ऑफ द पीपल हु आर नोन एज सिटी ड्वेलर्स। एंड वीट, बार्ले, पल्सेस, वीट, मस्टर्ड्स वर ग्रोन हियर। एंड वाटर वॉज स्टोर्ड एंड यूज फॉर इरीगेशन, क्योंकि यहाँ बरसात नहीं हुआ करती थी, मतलब होती थी बहुत कम होती थी। एंड एनिमल्स वर रियर्ड बाय द पीपल। एंड अ क्लोजर लुक, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है? फर्टाइल सॉइल थी, तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो था एग्रीकल्चर एंड लोकेटेड ऑन द खादर बेट, रन ऑफ कच्छ के पास। ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे आपके एग्जाम में वन वर्ड में पूछी जा सकती है, what is the name of that city which divided into 3 parts? उसमें आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड कालीबंगान एंड धोलावीरा ऐसे करके दे सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यही एक सिटी है जो 3 एरिया में या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट वर ऑल्सो कैरिड आउट फ्रॉम धोलावीरा। नाउ द लोथाल। लोथाल is situated on the tributary of साबरमती एंड अ लार्ज वेयर हाउस एंड डॉकयार्ड। डॉकयार्ड सिर्फ लोथाल में पाया गया है। ठीक है। तो लोथाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे मिली है और यहाँ पे एक स्टोन ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा सेंटर। क्लियर। एंड दीज आर द रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन। नंबर 1, some suggest that the rivers were dried up, deforestation, natural calamities, and rulers lost the control, and the final blow was given by the Aryans. Clear? तो इस तरह हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको समझ में आया है then like and subscribe it and press the bell icon also. Thank you.